नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं राजपथ। भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने आज संसद के में एक ऐसी घटना की, एक ऐसा काम किया जिसकी जहां तक भी बात की जाए वो शर्मनाक है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश बिधूड़ी ने लोकसभा में आज एक ऐसा काम किया जिसकी वजह से आज भारत का लोकतंत्र शर्मसार हो गया। भारत की संसदीय व्यवस्था शर्मसार हो गई और सदन की मर्यादा को ऐसी ठेस पहुंची, ऐसा अपमान हुआ सदन का जो आज से पहले कभी नहीं हुआ होगा। भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश बिधूड़ी ने, जो कि दिल्ली दक्षिण से सांसद हैं, उन्होंने आज बहुजन समाज पार्टी के सांसद कुंवर दानिश अली के ऊपर ऐसा आपत्तिजनक बयान दिया, सदन के भीतर ऐसे ऐसे शब्द कहे कि जो हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं कहे गए, खासकर सदन के इतिहास में कभी नहीं कहे गए, सदन से कभी नहीं कहे गए, और जिससे आज पूरे देश में लोकतंत्र शर्मसार हो गया है, संसदीय व्यवस्था शर्मसार हो गई है। रमेश बिधूड़ी ने बसपा के सांसद कुंवर दानिश अली को जाति सूचक, धर्म सूचक, सांप्रदायिक और न जाने क्या क्या शब्द कहे और उनका अपमान किया भरे सदन में। पहले आपको वीडियो दिखाते हैं, उसके बाद आगे की बात करेंगे। क्यों ले रहे हैं? मोदी साहब सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए बड़वे, ओए उग्रवादी, सिरे ले रहे हैं। ए उग्रवादी, बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। ए उग्रवादी कटवे सर, ये जो सिरे अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिश अली जी प्लीज सिट डाउन। आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। बिधूड़ी सर अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे। उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 से लेकर अभी तक, इसकी बात करते रहना जी। बाहर देखो इस मुल्ले को, अभी रोज पढ़ रहे थे सर। इस जैसे कि आपने देखा कि भाजपा का सांसद रमेश बिधूड़ी इस वीडियो में कुंवर दानिश अली को क्या क्या कह रहा है, उग्रवादी कह रहा है, मुल्ला कह रहा है, न जाने किस किस प्रकार की शर्मसार करने वाली टिप्पणी एक माननीय सांसद पर कर रहा है। और ताज्जुब की बात तो यह है कि उनके बगल में बैठे हुए पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और पूर्व आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद बैठ के हंस रहे हैं, ठराके ले रहे हैं। इतने आपत्तिजनक शब्द कहे जाने पर, ऐसे शर्मसार किए जाने वाले शब्द कहे जाने पर चुप बैठे हैं और ठराके लेकर हंस रहे हैं। जिस प्रकार से आज पूरे देश के अल्पसंख्यक समाज का, मुस्लिम समाज का और पूरे देश का लोकतंत्र व्यवस्था का, संसदीय व्यवस्था का अपमान रमेश बिधूड़ी ने किया है, ऐसा कभी नहीं हुआ। और भाजपा इस पर चुप है, भाजपा इस पर मौन है। रमेश बिधूड़ी के इस बयान पर बहुजन समाज पार्टी की ओर से प्रतिक्रिया आई है। बहुजन समाज पार्टी की ओर से बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करते हुए कहा कि जिस प्रकार की टिप्पणी आज बसपा के सांसद श्री दानिश अली पर की गई है, यह बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा और यह लोकतांत्रिक और संसदीय व्यवस्था के खिलाफ है, यह देश के सेकुलर ढांचे के खिलाफ है, यह देश में सांप्रदायिकता फैलाने के लिए है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि जिस प्रकार से इस टिप्पणी को संसद की रिकॉर्डिंग से हटा दिया गया, लेकिन भाजपा ने जो अब तक अपने सांसद की इस शर्मनाक करने वाली बात पर, शर्मसार करने वाली बात पर कोई कार्रवाई नहीं की। क्यों नहीं की? क्या इसके पीछे भाजपा है? क्या इसके पीछे नरेंद्र मोदी हैं? क्या इसके पीछे अमित शाह हैं?
क्या इसके पीछे संघ है? क्या वो संघ की विचारधारा, भाजपा की विचारधारा, मनुवाद की विचारधारा अब संसद पहुंच चुकी है? पुराने संसद से नए संसद में हम लोग जा रहे हैं। क्या ये बदलाव करके हम लोग जा रहे हैं कि वहां पर एक सांसद दूसरे सांसद को इस प्रकार के आपत्तिजनक शब्द कहेगा, इस प्रकार के सांप्रदायिक शब्द कहेगा, इस प्रकार से उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचाएगा, इस प्रकार से उन लोगों के मान सम्मान को ठेस पहुंचाएगा जिन लोगों ने उस सांसद को चुनकर वहां पर भेजा है? ये सवाल पूछने वाले हैं। तो वहीं दूसरी ओर आकाश आनंद, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने भी इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए भाजपा पर हमला बोला है और कहा है कि भाजपा की यह नीति है कि भाजपा हमेशा से ही दबे कुचले शोषित वंचित अल्पसंख्यक समाज के लोगों को दोयम दर्जे का समझ के आई है और उनको कुछ नहीं समझती और उन पर इस प्रकार की टिप्पणी करती है और करवाती है। आज की खबर है, बीजेपी के एक एमपी ने सांसद सदन में बीएसपी के सांसद को, जो मुस्लिम समाज से आते हैं, उनके लिए इतने अपशब्द इस्तेमाल करे जो मैं आज यहाँ मंच पे नहीं इस्तेमाल कर सकता। उन्होंने इंडिया के पार्लियामेंट में वो शब्द इस्तेमाल कर, आप लोगों ने सुना होगा। साथियों, ये हकीकत है। इनके शब्दों में मत आइए, इनकी हरकतों को नोट कीजिए कि कैसे इन्होंने हमें दबाने की कोशिश की। और सबसे ज्यादा निंदा करने वाला वो दो मंत्री, जो पूर्व मंत्री हैं, जो बगल में बैठ के हंस रहे हैं। मतलब जब संसद का मजाक उड़ाया गया, जब संसदीय प्रणाली का मजाक उड़ाया गया, लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा था, तो बैठकर वहां पे हंस रहे थे। क्यों अब तक कार्रवाई नहीं हुई रमेश बिदुड़ी के खिलाफ? क्यों उनको संसद से निकाल नहीं दिया गया? क्यों उनको बर्खास्त नहीं किया गया? क्यों भाजपा ने कार्रवाई नहीं की? इससे पहले जब विपक्ष के नेता संसद में मुद्दों को उठाने को लेकर कार्रवाई करते हैं, तब उनको बर्खास्त कर दिया जाता है। संजय सिंह आए सत्र में बर्खास्त होते हैं क्योंकि वे आवाज उठाते हैं, उनको बर्खास्त कर दिया जाता है, संसद से बाहर कर दिया जाता है। लेकिन भाजपा सांसद को तो ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। शायद उनको सम्मानित किया जाए, अगली बार टिकट दे दिया जाए, मंत्री बना दिया जाए, कैबिनेट में ले लिया जाए, स्टार प्रचारक बना दिया जाए, ताकि फिर वो जाकर और खुले मंचों से मुसलमानों के खिलाफ नफरत उगले, जैसे आज उन्होंने संसद में किया। एक माननीय सांसद के खिलाफ इस प्रकार से नफरत उगली है, इस प्रकार के शब्द कहे हैं जो गली कूचे के गुंडे एक दूसरे को कहते हैं। आज संसद में जब मैंने ये वीडियो मैंने संसद का देखा, तो मैं देखकर एक बारी को मुझे शक हुआ कि हमारे देश का संसद है या गली मोहल्ला है, या फिर ये कोई गुंडा है जो इस प्रकार की बात कह रहा है। इस प्रकार की बात तो वही ऐसे ही समाज के लोग कहते हैं एक दूसरे को। और अब तक भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे मामले पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? सबसे बड़ा सवाल यह है। अब तक भारतीय जनता पार्टी ने रमेश बिदुड़ी को पार्टी से बाहर क्यों नहीं निकाला? उन्होंने देश के संसद का अपमान किया, देश के लोकतंत्र का अपमान किया, देश का अपमान किया, उन चुने हुए लोगों का अपमान किया जिन्होंने कुंवर दानिश अली को चुनकर संसद में भेजा है। क्या यह उन वोटरों का अपमान नहीं है? क्या यह देश का अपमान नहीं है? यह क्या देश की संसदीय व्यवस्था का अपमान नहीं है? इस पूरे मामले पर दानिश अली की प्रतिक्रिया सामने आई, वो रो दिए। उन्होंने कहा कि इस प्रकार से मेरा अपमान किया गया, ये मेरा नहीं, ये देश का अपमान है, अल्पसंख्यकों का अपमान है। जिस प्रकार से भाजपा की संघीय विचारधारा बार बार ये टीका टिप्पणी पहले भाजपा के नेता गली मोहल्लों में, सभाओं में किया करते थे, और अब ये विचारधारा संसद में भी पहुंच गई और संसद में भी ये लोग बाज नहीं आ रहे हैं और देश के संसद को भी इन्होंने मतलब अपवित्र कर दिया है। अब ये सब चीजें हमारे देश की संसद में भी सुनने को मिल रही है। कब दानिश अली को संसद से बर्खास्त किया जाएगा? कब उनको भाजपा से निकाला जाएगा? कब जो ये देश का अपमान हुआ है, संसद का अपमान हुआ है, देश के लोगों का अपमान हुआ है, कब उनको सजा दी जाएगी? ये सवाल पूछने वाला है और हम लोग पूछते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।